तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास को अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास और बहनों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, कर आप रासायनिक समीकरण को आखिर कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संतुलित का मतलब सबसे पहले आप देखिए, और ये क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहता है। तो आपको ये पता करना है कि आखिर संतुलित का मतलब क्या होता है। संतुलित कहने का मतलब क्या होता है। तो देखिए संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर हो। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, वही उसी कहते हैं मतलब कि संतुलित करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। संतुलित का मतलब होता है सर बराबर, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर 5 समीकरण है और 5 समीकरण को हम आज संतुलित करेंगे। देखते हैं कि क्या आखिर ये संतुलित है या नहीं है। ये तो संतुलित नहीं है, लेकिन देखते हैं संतुलित कर पाते हैं या नहीं, आप सीख पाते हैं या नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है H2 + Cl2, ये दोनों मिलकर HCl बन गया। क्या मिल मतलब बन गया सर? HCl बन गया। HCl बन गया। तो देखिए अब कैसे करना है। देखिए H2 यहाँ पर है, Cl2 यहाँ पर है ना। H2 यहाँ पर है, Cl2 यहाँ पर है, तो बन गया क्या सर? HCl बन गया। तो क्या आपको ये देखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना, और यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है कि नहीं? हाँ सर। और यहाँ पर HCl बन गया सर, हाइड्रोजन भी इसमें 1 है, क्लोरीन भी इसमें 1 है सर। यहाँ पर दोनों 1-1 है। तो बताइए आप इसको संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी तो 2 होना चाहिए सर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर भी दोनों 2-2 होना चाहिए। हाँ सर। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे H में तो हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे Cl में तो क्लोरीन भी हमारा 2 हो जाएगा। हो गया संतुलित सर। इतना सिंपल? हाँ बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, यहाँ पर Mg प्लस में HCl, Mg प्लस में HCl, ये मिलकर क्या बना रहा है? MgCl2 प्लस में H2, MgCl2 प्लस में H2। तो देखिए आपको ये देखना है कि दोनों तरफ आखिर बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर Mg मैग्नीशियम, यहाँ पर भी मैग्नीशियम, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कोई लफड़ा नहीं है ना। उसके बाद आपको देखना है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है सर। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। तो इसको संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो जब 2 से गुना कर देंगे बाबू तो 2 हाइड्रोजन हो गया। हाँ सर, 2 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद देखना है क्लोरीन। सर यहाँ पर क्लोरीन 2 है, क्यों सर? अभी हम गुना किए 2 से, तो 2 जब हाइड्रोजन हुआ तो 2 क्लोरीन भी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ही है तो क्लोरीन भी 2 होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है ना, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरीन देखना है सर, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है सर। ये संतुलित हो गया? हाँ सर संतुलित हो गया। मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है Al प्लस में H2SO4, Al प्लस में H2SO4, फिर उसके बाद Al2SO4 3 प्लस में H2, ठीक है। Al प्लस में H2SO4, ये मिलकर क्या बना? Al2SO4 3 प्लस में H2। तो आपको ये कैसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है एल्युमिनियम का। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है सर, और यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है। तो क्या यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 एल्युमिनियम हो जाएगी कि नहीं? हाँ सर अवश्य हो जाएगा, हो जाएगा बहुत। अब उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर SO4 को देखना है, SO4 को। तो SO4 आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर SO4 कितना है सर? SO4 यहाँ पर 4 नहीं है, 4 3 12, SO4 यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर जब 12 है और यहाँ पर SO4 4 है, तो 3 से यहाँ पे गुना करेंगे तो SO4 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको करना क्या है, हाइड्रोजन को देखना है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूना का 6 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूना का 6 हो जाएगा, है ना। 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम 3 से गुना करती हैं तो हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। तो दोनों तरफ संतुलित हो गया। देखिए कैसे, 2Al, हाँ 2Al, यहाँ पर भी Al2, यहाँ पर हाइड्रोजन 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6। उसके बाद SO4 यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी SO4 12 है, दोनों तरफ संतुलित हो गया। अब आगे 2KCl प्लस मतलब कि 2KClO3, और ये जो मिला ये बन गया KCl प्लस 3O2, ये टूट गया, ठीक है। ये एक समीकरण है और ये टूट गया। तो ये दोनों देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर K कितना है सर? यहाँ पर K है 2, ठीक है।
Cl कितना है, यहाँ पर K भी 2 है, Cl भी यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 दूना 6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है। तो आपको यहाँ पर देखना है K 2 है, Cl 2 है, इधर नहीं, इधर K और Cl 2 नहीं है, तो क्या यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो K और Cl 2 हो जाएगा। KCl 2, हाँ सर, यहाँ पर KCl भी 2, यहाँ पर भी KCl 2, यहाँ पर भी KCl 2। अब उसके बाद यहाँ पर देखना है O3 यहाँ पर भी, और O3 यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 3 दूना का 6 ऑक्सीजन है, और ये सब कितना है, 3 दूना का 6 ऑक्सीजन, बस हो गया संतुलित। उसके बाद अब आगे नेक्स्ट लास्ट समीकरण 3Fe प्लस में 4H2O, और ये दोनों मिलकर बना Fe3O4 प्लस में H2, Fe3O4 प्लस में H2। तो आप इसको कैसे संतुलित करेंगे, तो देखिए 3 में Fe यानी कि Fe जो है यहाँ पर कितना है सर, Fe यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी Fe कितना है, यहाँ पर भी Fe 3 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये तो संतुलित है पहले से ही। ऑक्सीजन यहाँ पर आप देखना है हमको, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन का भी कोई झंझट नहीं। अब उसके बाद हाइड्रोजन देखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूना का 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन केवल और केवल 2 है, तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना का 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आई होप ये 5 आपको संतुलित करने आ गया होगा। अगर ये 5 आपको संतुलित करने आ गया तो आपको संतुलित करने का कोई दिक्कत नहीं। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और एक बार और कह रहे हैं कि अपने अपने दोस्तों के पास जो नहीं देखेंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।